हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा आज का ब्लॉग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, हिस्टोरिक, एडवेंचरस ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग लखनऊ के वेरी फेमस ब्रिटिश रेजिडेंसी जाने वाले हैं। और वहाँ जाके जो क्वेश्चंस हम लोगों के शायद बचपन से दिमाग में आते होंगे कि क्यों रेजिडेंसी बनी, क्या होती है रेजिडेंसी, कैसे ब्रिटिशर्स रहते थे, कौन से ईयर्स में ब्रिटिशर्स ने हम लोगों पे रूल किया, और क्यों हम लोगों की रेजिडेंसी फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट हुई। तो उन्हीं सब क्वेश्चंस को जानने के लिए और वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर देखने के लिए आज हम लोग ब्रिटिश रेजिडेंसी जा रहे हैं। तो फिर देरी किस बात की है, चलते हैं और आप लोगों को रेजिडेंसी दिखाते हैं। गाइस, मैं और मम्मा आज जा रहे हैं और ऊबर मंगवाई है, तो ऊबर आ गई। अब हम चलते हैं और आप लोगों को रास्ते का भी व्यू देते हैं और मिलते हैं फिर रेजिडेंसी में। सो गाइज़, हम लोग ब्रिटिश रेजिडेंसी पहुंच चुके हैं और जो भैया हमें लेकर आए हैं उनको थैंक यू बोलना तो बनता ही है। तो अंकुर भैया देखिए, थैंक यू भैया हम लोगों को रेजिडेंसी तक लाने के लिए। तो गाइज़, हम लोग रेजिडेंसी आ गए और बाहर की तरफ ये लिखा हुआ है रेजिडेंसी, ब्रिटिश रेजिडेंसी भी कहते हैं इसे और ब्रिटिश कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं। तो गाइस, हमने अभी ये टिकट ले लिया है और एक टिकट की कॉस्ट 25 रुपीज़ थी। और जब हम अभी अंदर जा रहे हैं इसको चेक करवाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग सेल्फी स्टिक ले जा नहीं सकते अंदर। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो अभी सेल्फी स्टिक हमने जमा कर दिया। अब हम अंदर गाइस, जो आप सामने की तरफ ये दरवाज़ा देख रहे हैं, इस दरवाज़े का नाम है बेली दरवाज़ा और ये यहाँ के नवाब शहादत अली ख़ान ने बनाया था जॉन बेली के स्वागत में। जॉन बेली जो हैं वो कैप्टन थे ब्रिटिश आर्मी के, तो उन्हीं के स्वागत में ये दरवाज़ा बनाया गया था। तो अब हम इसी के से अंदर जा रहे हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो गाइज़, इसी के दरवाजे के साइड में यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं बेली गार्ड गेट, और पूरी हिस्ट्री इसके बारे में यहाँ पे लिखी हुई है। गाइज़, जब हम बेली गेट से अंदर आते हैं तो पहले तो ये सामने की तरफ बहुत ही बड़ा और सुंदर सा गार्डन आप लोग को देखने को मिलता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हिस्टोरिक मेमोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं। और फिर उसी के सामने की तरफ आप ये बिल्डिंग्स देख सकते हैं जो अंदर बनी है रेजिडेंसी के। वैसे ना एक बात यहाँ की जो सबसे अच्छी, मतलब ये बहुत क्लीन है ना, ये एक इसका सबसे अट्रैक्टिव लुक लगा मुझे। और यस गाइस, जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर फेयरर्स हाउस पड़ता है। तो डॉक्टर फेयरर्स वो एक्चुअली जो है वो इस रेजिडेंसी के सर्जन थे, क्योंकि ये रेजिडेंसी 1857 के रिवोल्ट में भी, मतलब इस रेजिडेंसी का बहुत यूज़ हुआ था। तो ये उसी टाइम पे इस रेजिडेंसी के सर्जन थे डॉक्टर फेयरर्स। तो उन्हीं की ये बिल्डिंग है और उन्हीं को ये बिल्डिंग एलोकेट की होगी उस टाइम पे, सोचिए आप लोग। और ये पूरा ग्रीनरी का एरिया, और ये उनके बारे में थोड़ा यहाँ पे बोर्ड भी है तो हम लोग पढ़ भी सकते हैं। लिखा ही है, दिस बिल्डिंग इज़ नेम आफ्टर डॉक्टर फेयरर्स हु वाज रेजिडेंट सर्जन ड्यूरिंग द साइन ऑफ 1857। तो यस, अब हम लोग वापस यहाँ से उतरते हैं और आगे। गाइस, इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो ये बैंक्वेटिंग हॉल है, भोजशाला, जहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स और उनकी आर्मी खाना खाते होंगे। और वैसे तो हमने सिर्फ पिक्चर्स में ही देखा है कि कैसे ब्रिटिशर्स लोगों का था शासन, कैसे उन लोगों ने खाना वाना खाया। तो वो इमेजिन करके सोचिए इसी बिल्डिंग में बैठ के वो लोग खाते होंगे। तो मतलब कितना हिस्टोरिक है ना, मतलब हम लोगों को ऐसे जानने के लिए मिल रहा है। हम ये भोजशाला के पैसेज से अगर बाहर निकलेंगे तो सामने की तरफ कितनी ग्रीनरी है, कितने अच्छे ट्रीज़ लगे हुए हैं। और उस टाइम पे कैसा होगा, मतलब सब जब बैटल्स होती थी और सारे हॉर्स सब रहते होंगे अपनी प्रजा को लेके, पूरा शासन किस टाइप का होगा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं इनके इस व्यूज़ से। कितने अच्छे, और सामने की तरफ कितने अच्छे पाम ट्रीज़ भी लगे हैं। अब आगे देखते हैं और कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं।
जो हमें हिस्ट्री की याद दिलाती हैं। ऑल्सो गाइज, ये जो आप सामने की तरफ बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग एक्चुअली मस्जिद है, मॉस्क है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स के में जो मुस्लिम्स लोग होते होंगे वो यहाँ पे अपनी नमाज़ पढ़ते थे। और अब हम इस पैसेज के थ्रू चलेंगे तो हम लोग आगे की तरफ ब्रिटिश रेजिडेंसी के म्यूज़ियम में जाएंगे। तो अब हम म्यूज़ियम में चलते हैं। एंड ऑल्सो हम ये देख सकते हैं कितनी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स हैं। और ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मेरी उन लोगों से यही है कि जो भी मॉन्यूमेंटल चीज़ें हैं ना, उनको यार प्रिजर्व करो, हमेशा प्रिजर्व करके रखना है। देखो ये तोपे सामने की तरफ दिख रही हैं गाइस, और मतलब यहाँ आके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कैसे होते होंगे ना उस टाइम पे, कैसे घोड़े आते होंगे, कैसे सब शासन होगा ब्रिटिशर्स का। सब ठीक है, उन लोगों ने रूल किया इंडिया को, बट हम लोगों को बहुत अच्छी हिस्टोरिक चीज़ भी दी, मॉन्यूमेंट भी दिया, जो हम आज विज़िट कर पा रहे हैं। और सामने की तरफ ये देखिए रसोई घर है, यहाँ पे सबका खाना बनता था। यहाँ पे सोचो गाइस, खाना बनता था। और वो जो दूर वो बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ पे देखा भोजशाला। तो पूरा पैसेज के थ्रू खाना जाना बनना सब। अब म्यूज़ियम की तरफ, सामने की तरफ ये म्यूज़ियम है। अभी हम म्यूज़ियम भी जाएंगे, बट उससे पहले आप लोगों को रास्ते में जो है पूरे पेवमेंट में एक ये बेगम कोठी मिलेगी। बेगम कोठी भी लीडर्स ने बनाई थी, और उसके बाद ये यूरोपियंस को सेल आउट कर दी थी। तो यूरोपियंस की जो है वो बेगम और उनकी डॉटर, स्टेप सिस्टर, वो यहाँ पे इस बेगम कोठी में रहते थे। और सामने की तरफ इतना बढ़िया सा गार्डन भी है, बगीचा भी कह सकते हैं आप लोग। एंड उन्हीं की याद में हम ये कब्र भी बनी हुई। ये है म्यूज़ियम, आप देख सकते हैं 1857 का मेमोरियल म्यूज़ियम रेजिडेंसी लखनऊ है। 1857 इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था जब, तो ब्रिटिश रेजिडेंसी लखनऊ की इसमें शामिल थी, तो इसीलिए ये म्यूज़ियम है। अब हम अंदर चलते हैं। सो गाइस, मैं अभी म्यूज़ियम के अंदर से बाहर आई हूँ। एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि म्यूज़ियम के अंदर हम लोग सेल्फ़ी नहीं ले सकते हैं और वीडियो नहीं बना सकते हैं, बट मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं एंड मैं उसी फ़ोटोज़ को वीडियोज़ की फॉर्म में मर्ज करके अब आप लोग को म्यूज़ियम के अंदर का व्यू दिखाने जा रही हूँ। और आप लोगों को अच्छा लगेगा कैसे किन किन की डेथ हुई, कौन बेगम थी, कौन राजा उस टाइम पे लीडर थे, तो उन सब के बारे में आप लोगों को इस आगे क्लिप में दिखेगा। इतना सब देखने के बाद, इस रेजिडेंसी को, बिल्डिंग को, उनका हिस्टोरिक मूवमेंट्स याद करने के बाद, हम लोगों को ये पता चलता है कि जो इसकी हिस्ट्री है वो हम लोगों को 1775 ईयर में लेके जाती है। और उस ईयर में जो नवाब ऑफ अवध थे, जो अब्दुल्ला, उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये हामी भर दी थी कि ठीक है, आप हम लोगों के स्टेट में वहाँ पे अपना एक जो है ब्रिटिशर्स हेड बिठा सकते हैं। तो उन्हीं की हामी भरने के बाद जो है, जो कैपिटल थी वो पहले फैज़ाबाद में थी, वो अब लखनऊ शिफ्ट कर दी गई थी। और उसी के बाद ये रेजिडेंसी बनी जहाँ पे ब्रिटिशर्स के वो हेड बैठते थे और उनकी पूरी आर्मी बैठती थी। और धीरे धीरे ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा रूलिंग जो सर्कल था वो इंडिया पे ऐसे ही फैलाया था और वो हम लोगों पे राज करने लगे थे। तो मतलब हम देख सकते हैं ना कि हम लोगों को ब्रिटिशर्स से आज़ादी में कितना टाइम लगा होगा और कितनी बैटल्स हम लोगों ने लड़ी, वो भी हम यहाँ पे आके उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ ऐसी कुछ जो है वो वॉल्स जहाँ पे अभी भी जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था उनके बैटल के टाइम पे जो निशान है, बंदूकों के निशान है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो होल्स दिख रहे हैं इतने बड़े बड़े, यही तोपों से बंदूकें जब चली होंगी तब ये निशान बने। और सामने की तरफ बिल्डिंग पे भी आप देख सकते हैं कैसे बंदूकों के और तोपों के निशान बने हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं। और ऊपर की तरफ हमारे इंडिया का फ्लैग भी है। तो यह सब हम लोग रूल करते हैं तो हमारा ही फ्लैग तो होगा।
और इतनी बैटल्स हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद ही तो हमें आज़ादी मिली। तो यही हैं, सामने की तरफ सब होल्स हुए हैं दीवारों पे। तो मतलब ये ना प्रिजर्व करके हमने रखे हुए हैं कि मतलब हम दिखा सकें आने वाली जनरेशन को भी कि कैसे कैसे हम लोगों की लाइफ में हिस्टोरिक मेमोरीज इतनी इंपॉर्टेंट है। गाइस ये मेन बिल्डिंग है रेजिडेंसी की, और पहले ये 3 स्टोरी ही थी, तो वही यहाँ पे इस बोर्ड पे लिखा भी हुआ है। और ये देखिए सामने की तरफ वॉल पे भी द रेजिडेंसी करके लिखा हुआ है, क्योंकि यही मेन बिल्डिंग थी। और अगर मैं आपको इसके अंदर ले जाऊँ तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, सोचो इस टाइम पे कैसी वॉल्स थी, कैसे रेड कार्विंग्स में वॉल बनी हुई है रेड स्टोन में। तो यस, और अगर हम अंदर की तरफ चलेंगे तो हम लोगों को एक और चीज़ दिखेगी, वो है गाइस ये सुरंग। आप देख सकते हैं ये सुरंग है, और ये भी ऐसे जेल टाइप का बना हुआ है। तो ये सब ना सुरंग है, और अब ये सुरंग जो है एक्चुअली बंद कर दी हैं, बट इन सुरंगों से आगे के रास्ते मिलते थे और जगह जाने में। तो अभी तो ये सुरंग बंद कर दी, बट यस पहले ये सुरंग ओपन थी उनके टाइम में। सामने की तरफ से हमने एंट्री की थी, और ये अब हम लोग दूसरी साइड इस बिल्डिंग के आ गए हैं। तो यही मेन बिल्डिंग है रेजिडेंसी की पूरी। सो गाइज यही है पूरी रेजिडेंसी, कैसे नवाब से ब्रिटिशर्स में कन्वर्ट हुई, कैसे कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ आई, सब कुछ मैंने बताया आप लोगों को। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, and if you guys like the video then do press the like button. Also subscribe to my channel and press the bell icon so you don't miss any of my new update, and comment your views below and share this video with your family and friends. And yes, meet you guys within another vlog very soon. Till then, bye bye, take care.